Very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. My little philosophy, English should be skill, not language. Today we have to start a new topic, that is synonyms या meanings. Okay, इसके पहले हमने पढ़ा था antonyms और opposites and this is the turn of synonyms. अच्छा, synonyms क्या होते हैं? Synonyms have almost the same. I'm saying almost the same. ठीक है, almost the same but not the exact same meaning of a given word. ठीक है, 98 approximately they are similar but not exactly. ठीक है, जैसे हम पर्यायवाची पढ़ते हैं ना, दिन, सूरज का अगर पर्यायवाची दिन, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, है ना, सुत, बेटा, पुत्र, तो सूरज का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, पृथ्वी का धू, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा, लाइक आर द सिनोनिम्स. ठीक है, तो इट हैज ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट द एग्जैक्ट द सेम मीनिंग ऑफ अ गिवन वर्ड. पहली चीज. दूसरी चीज, करेक्ट सिलेक्शन ऑफ अ सिनोनिम किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट. हमारा कंटेंट कैसा है, प्लस हाउ द एक्चुअल वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ हम एग्जाम्पल लेते हैं एड्रेस. ओके, ADDRESS एड्रेस. ओके, एक एड्रेस इज लोकेशन या पता जिसे कहते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, आजकल हमें कहीं जाना होता है तो वी आर वेरी मच रिलैक्स बिकॉज हम क्या कहते हैं, सेंड मी योर लोकेशन. तो हम गूगल मैप्स के थ्रू आई विल रीच यू, है ना. ये सो दिस इज क्या है, ये पता की बात कर रहे हैं. एंड इफ आई यूज द सेम वर्ड ADDRESS एड्रेस, मतलब संबोधित करना. कहते हैं ना, ही एड्रेस द असेंबली, उसने असेंबली को संबोधित किया. या टीचर एड्रेस द स्टूडेंट्स, या प्रिंसिपल एड्रेस द स्कूल, है ना. एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एड्रेस वॉज वेरी इंप्रेसिव. तो अब देखिए, एड्रेस इज द सेम, द स्पेलिंग्स आर द सेम बट एट द मीनिंग्स बदल गई. सो when you are using synonyms, be very 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 careful कि read the complete sentence, कि it depends on the content and how the actual word is used. तो जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए हमने आपको लिखा होता है कि send me your address please, और you should have written the meaning संबोधित करना, तो that will be wrong, है ना. So when we have to give the synonyms, we have to give synonyms, we have to be very careful regarding the usage of word in a given sentence. Okay, for example, एक और लेते हैं, trust. First, trust is TRUST, trust. एक trust हुआ, मतलब I trust you, मतलब मुझे आप पर भरोसा है. भरोसा, ट्रस्ट मीन्स भरोसा. आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पर भरोसा है. अगेन द सेम ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट क्या है? आई एम द मेंबर ऑफ द स्कूल ट्रस्ट. अब यहां पे क्या हो गया, ट्रस्ट मतलब क्या, मतलब बदल गया, समिति, है ना. समिति, मैं स्कूल की समिति का एक मेंबर हूं या सदस्य हूं. सो होप आपको अब ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी कि बिफोर राइटिंग द सिनोनिम्स ऑफ अ गिवन वर्ड, अगर सिंपल दिया है देन यू कैन राइट एनी वर्ड, बट इफ इट इज गिवन इन अ सेंटेंस यू हैव टू रीड द कंप्लीट सेंटेंस टू गेट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ अ वर्ड. होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी. चलिए कुछ मीनिंग्स पढ़ते हैं या सिनोनिम्स पढ़ते हैं. ओके, एग्जाम्पल, बैंड. ओके, बैंड, BAND, बैंड. बैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ बैंड, कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था ना, ग्रुप ऑफ बैंड. तो इट कुड बी ग्रुप या सोसाइटी या स्ट्रिप, बेल्ट,
बैंड में भी इट कुड बी रबर बैंड, म्यूजिक बैंड. तो देखिए चेंज हो गया ना, मीनिंग चेंज हो गया. एंड इट इज अ बैंड इज अ नाउन. Excuse me. And second is bow. B-O-W, bow. एक bow होता है, this bow. We used to keep it in a, these are hair accessories, है ना. So this is a bow, ठीक है, ठीक. And another bow, B-O-W, pronunciation is not the same. Bow, I bow you. ठीक है, हम आपका आदर करते हैं. So सम्मान करते हैं, आदर करते हैं. तो वन, दिस इज बो, दैट इज बाउ. होप आपको बात समझ में आ रही होगी. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग या रीडिंग कि कहाँ पे कैसा वर्ड यूज हो रहा है. और हमको प्रोनाउंसिएशन व्हेन यू आर, जब आप मौखिक कर रहे हैं, ओरल कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हाउ प्रोनाउंसिएशन शुड बी डन. दिस इज बो, this is bow, I bow you. Okay, so up, I had given so many examples. एक होता है ऑक्सबो लेक, लेक्स बन जाते हैं. अच्छा, और वो होता है एक ऑक्सबो. ऑक्सबो जो बैलों के ऊपर यूं करके हम्प जैसा निकला रहता है ना, दैट नंदी गाय, नंदी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड बो. ठीक है, उसी से नाम पड़ा है ऑक्सबो लेक. जब नदियाँ सीधे ऐसे ऐसे चलती हुई कट जाती हैं, देन दे फॉर्म अ पॉन्ड. रिवर बॉडी जो कट के बन जाती है, यूं करके मेंडर करती है जब नदियाँ और कट जाता है, देन इट फॉर्म्स अ लाइक दिस. रिवर बॉडी फॉर्म्स करती है ऐसे. दिस इज नोन एज ऑक्सबो लेक. ओके, सो हमने बहुत सारी चीज़ों को समझने का, बताने का एग्जाम्पल ये मतलब है कि बिफोर गिविंग द सिनोनिम्स, read the sentence carefully. Okay, इसके बाद हम होमोग्राफ्स पढ़ेंगे. मतलब spellings will be the same but they have different pronunciation. जैसे R-E-S-U-M-E, resume. कुछ लोग इसे क्या पढ़ते हैं, R-E-S-U-M-E, resume. Both are entirely different. Resume मतलब कोई चीज़ को फिर से, the meeting resumed, ठीक है, दोबारा शुरू हो जाना, रिज्यूम. एंड जो हमारा बायोडाटा होता है ना, बायोडाटा, दैट इज नोन एज रिज्यूमे. ओके, दैट इज नोन एज रिज्यूमे. बट ऑफन चिल्ड्रन यूज टू गेट कंफ्यूज. चिल्ड्रन क्या, बहुत बड़े तक लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है. दे यूज टू से मेरा रिज्यूम बना दीजिए ना, दैट इज रिज्यूमे. ओके, चलिए ये ढेर सारी बातें हो गई. सो लेट्स learn synonyms, okay, with part of speech. आज हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल भी देंगे कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है. बैंड, बैंड क्या है, मतलब ग्रुप या सोसाइटी. सो इट इज अ नाउन. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. डन. सो बैंड इज अ सोसाइटी या ग्रुप, और किस पार्ट ऑफ स्पीच में आ रहा है, नाउन, नेमिंग वर्ड. सेकेंड इज एक्सीडेंट. एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मतलब मिसहैपनिंग या अनइंटेंशनल या मिसफॉर्च्यून. ओके, तो एक्सीडेंट इज अ नाउन. ठीक है, एक्सीडेंट इज अ नाउन. सेकेंड इज एडमायर. एडमायर मीन्स लाइकिंग्स, लाइक या फाइंड वर्दी, प्रेज वर्दी. Admire is a verb. I admire you. कहते हैं वो तो बहुत मेरी तारीफ करता है, या he admired me, उसने मेरी तारीफ की. So admire is a verb. ठीक है. Safe. Safe, एक safe क्या है, secured या protected, dependable. Safe, protected, dependable. And another safe is safe में पैसे रखें. So this is adjective. Okay, this place is safe for you. You can have it. This is safe. ठीक है. Faint. Faint मतलब बहुत faint सी light है, मतलब dim. Exactly.
डिम या फेडेड सी, हल्की हल्की डिम लाइट होना। कई बार होते हैं, अरे लाइट तो बड़ी फेंट है, कैसे पढ़े, मतलब अरे लाइट बहुत डिम है। सो द मीनिंग ऑफ द सिनोनिम ऑफ द फेंट इज डिम और फेडेड, फीबल, वीक, कुछ भी कह सकते हैं आप। ओके और ये क्या बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है कि लाइट कैसी है। सो इट इज अ एडजेक्टिव विच टेल्स मोर अबाउट नाउन, कि लाइट कैसी है, रोशनी कैसी है। अबव, ऊपर, मतलब हायर देन या सुपीरियर टू या ओवर। ओके सो above is this, synonyms are these, higher than, superior to या over, and it is a preposition, place बता रहा है ना, preposition, position बता रहा है कि कहाँ, ऊपर, किसी चीज के रेफरेंस में ऊपर। about, about मतलब concerning या near, about to finish, बस मेरा काम खत्म ही होने वाला है, my work is about to finish, she is about to move, वो बस चलने वाला है। ठीक है, तो ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी टाइम बता रहा है कि समय, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सो दिस इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब आपको रुकना नहीं है, and still if you are having any doubt, please go through the previous lecture of part of speech. Okay, चलिए कुछ और करते हैं थोड़ा सा। bad, bad means spoiled या poor। example, he is a bad boy, वो एक गंदा लड़का है। but this is very bad smelling, बदबू। so the spellings remains the same but we are having different synonyms. so bad is an adjective, क्या quality बता रहा है, smell कैसी है, बुरी है। so this is an adjective. accept, accept means I accept your proposal, स्वीकारना। मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। ओके, स्वीकारना, एंड करना, स्वीकारना, इट इज अ वर्ब, क्रिया हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट कुड बी ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट, भरोसा, कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस, एंड दिस इज नाउन ऑब्वियसली। टूर, टूर मतलब ट्रैवल, घूमना, दिस इज अ नाउन। मूव मतलब पुश या अपनी प्लेस को चेंज करना, दैट इज चलना या हटना, एंड इट इज ऑब्वियसली वेरी क्लियर कट वर्ब। नेक्स्ट इज एंड। एंड मीन्स टर्मिनेशन या खत्म होना, द मीटिंग टर्मिनेटेड, या एग्जैक्टली देखिए ये वर्ड यहाँ नहीं होना चाहिए, टर्मिनेशन। ओके, खत्म, टर्मिनेशन मीन्स खत्म, या एंड मीन्स खत्म, नाउन है। डेयर, डेयर मीन्स चैलेंज, डेयर मीन्स चैलेंज या हिम्मत, इट इज अ वर्ब। बेनिफिट, बेनिफिट मीन्स सर्विस, बेनिफिट मीन्स सर्विस मतलब लाभ। डिड यू गेट दिस बेनिफिट, क्या आपको इसका लाभ मिला। ओके, बेनिफिशियरी कहते हैं ना, हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ योर अकाउंट। ठीक है, हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ द अकाउंट होल्डर, इस अकाउंट का बेनिफिशियरी कौन है। ठीक है, जिसको लाभ मिलेगा, दैट इज नोन एज बेनिफिशियरी। स्मेल, स्निफ, अच्छी स्मेल है, स्टिंकिंग, बैड स्मेल है। ठीक है, स्मेल मीन्स स्निफ, खुशबू, स्मेल इज गुड। रीजन, पर्पस, किसी भी चीज का रीजन होता है, पर्पस मतलब वजह, क्या वजह है, वाई आर यू, गेट मी द रीजन, मुझे वजह बताओ। हाल्ट, HALT, हाल्ट मीन्स हॉल्ट, स्टॉप, रुकिए। लाई, लाई मीन्स अनट्रुथ या अनट्रू, इट इज अ नाउन मतलब झूठ। नेचर, नेचर मतलब
किसी का कैरेक्टर कैसा है. His nature is very calm. वो बहुत शांत कैरेक्टर का आदमी है. ठीक है. स्वभाव मतलब स्वभाव. इट इज अ नाउन. इंजर्ड कहते हैं ना. इंजर क्या है? इट इज अ हार्म. जख्म इट इज अ नाउन. टॉक बात या स्पीच बोलना. देन इट इज अ डार्क मीन्स अंधेरा. डार्क मीन्स एक अंधेरा भी हो गया. एक रेफरेंस में कलर को भी कहते हैं ना गहरा या अंधेरा. काम कंपोज्ड एकदम. ही इज वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन. शांत विनम्र. एंड इट इज एडजेक्टिव ऑब्वियसली क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है. लीव मतलब एक हॉलीडे. write a leave application for your principal and immediately leave the class. मैम लोग तो ये कहती है immediately leave the class. स्कूल वाली मैम immediately leave the class मतलब निकलो या छोड़कर जाओ. So hopefully this is all for today. We will be dealing more synonyms in the next chapter. अच्छा, one more very announcement important that I'll be starting this applied English मतलब grammar and composition. This is meant for CBSE board 10th 9th and 10th class. Okay, so I'll be dealing with it now. Schools are reopened, so I will be starting its grammar portion first. Then we will move on writing and listening skills. देखिए what's given here. First section is reading comprehension passage. So that is unseen passage will be there in the boards. ठीक है. Then comes the writing में diary writing, informal letters, descriptive paragraph, formal letters, map, chart, reports, line graph, short story writing are all there. अच्छा. Then comes the grammar, then integrated grammar, listening and speaking skills. So I'll be starting with grammar portion. Grammar में क्या क्या we have to cover, that is tense, auxiliaries, passive voice, subject concord, reported speech, clauses, article, preposition, sentence, dialogues. So this is a grammar part and we will be dealing with the first and the foremost, that is tenses. Although I have covered tenses बहुत अच्छी तरीके से, I have covered tenses. Go through that videos. Please, I request you all to go through that videos, especially the students who are in 9th and 10th standard. I repeat, those who are appearing in CBSE 9th and 10th standard, this is especially for you. ठीक है? So keep watching, keep tuned, and please share my video so that the student could be benefited with it. Okay, keep watching, keep tuned. Bye bye. And still, if you are having any doubt, please drop your message in the comment section. Bye bye.